धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, मांगे है तेरी दया। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जहां, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, जिसे ही पाते प्राण हम, मांगे है तेरी दया। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जहां, ईश्वर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ। हरिओम। हरिओम अनीता जी। हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी, प्रार्थना स्टार्ट करें। हाँ जी। आप सभी के भीतर विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। अब हम शुरू करेंगे ओम टैपिंग। शुक्राना ओम, शुक्राना तू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4,
शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना 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 हर पल का शुक्राना हर रहमो करम का शुक्राना 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 गुरु के हर प्यार का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना सर पर हाथ रखने का शुक्राना 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 गुरु की शक्ति हर पल मेरे साथ रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है यही शक्ति सारी पृथ्वी को हील कर चुकी है मैं तन से मन से धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ और सबका मंगल चाहती हूँ सबका मंगल हो सबका कल्याण जल में थल में और गगन में हर प्राणी का मंगल ही मंगल। अब हम करेंगे 7 टाइम्स ओम चैंटिंग।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु के हर रहम का शुक्राना शुक्राना। हाँ जी, मैं अपनी एक कविता लिखी है वो सुना सकती हूँ क्या? गुरुमा नहीं दिखाई देते हैं। नीरजा जी आप हैं क्या? मैंने कुछ लिखा है ये, तो मेरी साधना हो मतलब रेगुलर नहीं हो पाती है, मेरी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है क्योंकि काफी सारे काम रहते हैं। तो मैंने गुरु के ही वचन सुने थे एक बार, मैं उन्होंने बताया था कि सब बच्चे ऐसे ही होते हैं कि काम में लग जाते हैं, कहीं खेल में लग जाते हैं। तो मैं भी वो बालक हूँ जिसे माँ कुछ बाजार ले भेजती है सामान लेने के लिए, तो वो किसी भी काम में लग जाता है, रास्ते में मदारी वगैरह का खेल देखने लग जाता है और चेतना आने पर ध्यान आता है कि तुझे माँ ने किस लिए भेजा था, कुछ काम कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। तो वो उसे जब ध्यान आता है तब वो घर की तरफ वापस होता है। तो सेम यही खेल जो है जिंदगी दोहराती है, मदारी रूपी ईश्वर के खेल में हम खो जाते हैं, जिसलिए उसने हमें भेजा है। हम कुछ भी ध्यान नहीं रखते, सिर्फ उसके खेलों में लग जाते हैं और चेतना आने पर याद आता है जिंदगी का मकसद क्या था, उस मकसद को भूल जाते हैं जिस मकसद से ईश्वर हमें यहाँ भेजते हैं। तो कुछ ऐसे ही भाव मुझे गुरु ने दिए हैं जिन्हें मैंने अपनी लेखनी से कागज पर उतारा है और आपके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कवित्री नहीं हूँ, बस जैसे दिल में भाव आते हैं वैसे मैं गुरु के लिए लिख देती हूँ। आप सबके भीतर विराजित गुरु को मैं सहस्र कोटि नमन करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दें और शक्ति प्रदान करें, ब्लेस करें। करती हूँ साधना दिलो जान से, करती हूँ साधना दिलो जान से, तुम्हारे सिमरन में खो जाती हूँ। करती हूँ साधना दिलो जान से, तुम्हारे सिमरन में खो जाती हूँ। घबराए मन या परिस्थिति आए कोई भी, घबराए मन या परिस्थिति आए कोई भी, हाथ पकड़ तुम्हारा मैं पार उतर जाती हूँ। हाथ पकड़ तुम्हारा मैं पार उतर जाती हूँ। हो तुम कहाँ दूर मुझसे, हो तुम कहाँ दूर मुझसे, तुमको मैं अपने भीतर ही पाती हूँ। हो तुम कहाँ दूर मुझसे, तुमको मैं अपने भीतर ही पाती हूँ। रखते हो तुम जब, रखते हो तुम जब मुस्कुराते हुए हाथ सिर पर, रखते हो तुम जब मुस्कुराते हुए हाथ सिर पर और सहलाते हो पीठ मेरी, मैं दर्द सभी भूल जाती हूँ, मैं दर्द सभी भूल जाती हूँ। है जिंदगी ये समंदर लहरों का, है जिंदगी ये समंदर लहरों का, लहरें तो आएंगी जाएंगी। है जिंदगी ये समंदर लहरों का, लहरें तो आएंगी जाएंगी। मगर पतवार जब ले ली गुरु ने हाथ, मगर पतवार जब ले ली गुरु ने हाथ, तो मेरी कश्ती कैसे डूब जाएगी, तो मेरी कश्ती कैसे डूब जाएगी। है विश्वास यही अटल, है विश्वास यही अटल और अड़ भी पाती हूँ, है विश्वास यही अटल और अड़ भी पाती हूँ। महसूस होता है कण कण को कर रहे हैं गुरु हील, महसूस होता है कण कण को कर रहे हैं गुरु हील। हर आती जाती सांसों में दीदार गुरु का पाती हूँ, हर आती जाती सांसों में
दीदार गुरु का पाती हूँ, है गुरु कहाँ दूर मुझसे, है गुरु कहाँ दूर मुझसे, तुमको मैं अपने भीतर ही पाती हूँ। है जमीन या आसमां, हो जमीन या आसमां, मैं खुद हूँ जमीन पर या आसमां पर, रोशन होती हूँ बनकर दामिनी, रोशन होती हूँ बनकर दामिनी, जब नाम गुरु का इस जुबान पर लाती हूँ, जब नाम गुरु का इस जुबान पर लाती हूँ। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन नहीं ज्ञान जगत में, गुरु ने अंधकार मिटाया है, गुरु बिन नहीं ज्ञान जगत में, गुरु ने अंधकार मिटाया है। तन्हा नीरस था ये जीवन, तन्हा नीरस था ये जीवन, इसे गुरु ने ही महकाया है, इसे गुरु ने ही महकाया है। अब कहूँ मैं और क्या, अब कहूँ मैं और क्या, गुरु है सागर ज्ञान का, गुरु है सागर ज्ञान का, और मैं ना समझ, और मैं ना समझ लाड़ ही लाड़ में जलधारा बन जाती हूँ, और मैं ना समझ लाड़ ही लाड़ में जलधारा बन जाती हूँ। है गुरु कहाँ दूर मुझसे, उनको मैं अपने भीतर ही पाती हूँ। हो गुरु कहाँ दूर तुम मुझसे, तुमको मैं अपने भीतर ही पाती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कुछ भाव थे मेरे जो मेरे दिल में आए, मैंने गुरु के लिए लिखे। गुरु चंडीगढ़ में है, मैं उनको सामने मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन मुझे लगता है मेरा गुरु मेरे साथ ही है, हमेशा मेरे साथ। जब भी मैं याद करती हूँ, कोई मेरा काम खराब हो, कुछ भी हो, गुरु मेरे साथ होते हैं। पहले बहुत मैं परेशान होती थी, लेकिन अब कोई भी सिचुएशन आए, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ परेशानी है। और 1 साल हो गया मुझे, अब मतलब अब ये जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो पिछली बार स्टार्टिंग किया था मैंने, तब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, तब मैंने केक बनाया था उस टाइम पर। लेकिन मेरी जिंदगी में, आप अभी इन्होंने पूछा था कि फाइनेंशियली क्या चेंज हुआ या क्या चेंज, मेरा कोई जिंदगी का ऐसा पहलू नहीं है जो स्माइल्स में आकर के इम्प्रूव ना हुआ हो। इम्प्रूव भी इतना नहीं, इतना मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये मैं पूरा भी नहीं खोल सकती, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट गुरु की। तो गुरु महान है, शक्ति बहुत ज्यादा है, और स्माइल्स में आके तो वास्तव में जीवन बहुत बदल गया है। सब बोलते हैं मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं बताने बैठूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। दामिनी, इसका मतलब कुछ कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। शुक्राना गुरु का, सहस्त्र कोटि प्रणाम उस गुरु को जो हमें जीना सिखा रहा है, जो हमें हर पल का उपयोग करना सिखा रहा है, जो हमारे अंदर छुपे कवि को निखार रहा है और इतनी सुंदर रचना लिखवा रहा है। बहुत सुंदर गाया तुमने, बहुत भावना, वेरी नाइस। आशीर्वाद है। शुक्राना शुक्राना, लव यू, गॉड ब्लेस। बात सिर्फ गुरु की नहीं होती, बात होती है स्वयं के विश्वास की, स्वयं के भाव की भी, कि हम कितना मान रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ये धरती उपजाऊ है, ये धरती उपजाऊ है, कितनी कितनी तरह के चीजें डालते हैं, स्टोनिक्स, मतलब कोई खाद डालता है, कुछ डालता है। सबसे बड़ी धरती कौन सी वाली उपजाऊ है? ऐसी कौन सी धरती है जो हमेशा उपजाऊ रहती है? वो धरती है हम सबका मन। ये ऐसी धरती है, यहाँ पे जो डालो निखरता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसकी पौध में कभी भी सूखा नहीं आता। लेकिन बात यह है कि हमने बोया क्या, ये उसी को मल्टीप्लाई कर देता है। अभी जो अनीता ने दामिनी का रूप धारण करके जो कविता गाई, उसका एक एक शब्द में पता लग रहा था कि कैसे ज्ञान का एक एक बीज बोकर इतना सुंदर बगीचा तैयार किया। और तभी बोल रही हैं कि जिंदगी में हर पहलू में बदलाव आया है। गुरु ने जो हमें 99 अशर्फियों वाली कहानी सुनाई, वो भूलनी नहीं है किसी ने, क्योंकि अक्सर हम सबके जीवन में वो 99 तो है, पर एक मिसिंग जरूर है। और बात हमारे है, हम उस एक में समय खो रहे हैं या 99 का शुक्राना करने में बिजी हैं। पूरा जीवन खो सकते हैं एक की शिकायत में, एक की खोज में, और पूरा जीवन पता भी नहीं लग सकता कितना निखर जाता है। और कितना निखार सकते हैं जब उस 99 के शुक्राने में अपने आप को डुबो दें।
और वही बिखेरें, वही सिखाएं, वही समझाएं। जब मन में कोई बात ठान लें तो कैसे पूरी कर सकते हैं, इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखें। हमारी एक अनमोल रतन का करा हुआ बहुत सुंदर प्रयत्न। सब लोगों को बताया गया और सब लोग अपने अपने स्फीयर्स में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखिए अनमोल रतन ने कितने भावना से, कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढी उम्र की या लोग नहीं मिल रहे या क्या करें प्लास्टिक का। देखिए भावना को। वेस्ट लेके आए हैं आपका शुभ नाम? हाँ, दीपक बैठे हैं। और ये रिसाइकलर है जो कि इससे वेन्यूज बनाएंगे और इनसे हमारी बराबर बात चल रही है। और मेरे को सविता जी ने भोपाल से नंबर दिए हैं, मैं इनसे बराबर बातचीत कर रही हूँ। आगे भी इनसे कांटेक्ट रख के और हम लोग अवेयरनेस हर सोसाइटी में काम करने की कोशिश करेंगे। जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना। मतलब किसी ने पृथ्वी माँ के एक छाले पे मरहम लगाई। अभी तो करोड़ों छाले हैं, अरबों छाले हैं, एक छाले को भी आराम मिले तो बड़ा आराम मिलता है। और देखिए कैसे करा, कैसे मीरा जी ने अपनी फ्रेंड्स के यहाँ, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस करके और प्लास्टिक खुद इकट्ठा कर लिया अपने घर पर, बैग्स इकट्ठे करवाए और अब लेके गई हैं रिसाइकलर के पास। और धीरे धीरे क्या होगा, ये चेन बनेगी और वो रिसाइकलर खुद ही आने लग जाएगा पिक करके। लेकिन शुरू में थोड़ा ना सुनना पड़ता है। कोई भी सड़क बिना खुदाई के नहीं बन सकती। मिट्टी, गारा, ईंट, पत्थर से तो पहले सिर फोड़ना ही पड़ता है। तो अगर ये रास्ता बनाना है तो कई लोगों के मैसेज आते हैं, हमने प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी कर ली, आपने बोला था उसमें भरो भर ली, अब क्या करें? अरे अब ढूंढो, तो अब ढूंढो ना कि आगे क्या करना और 4 जनों को और बताओ। जैसे हमारी एंजल्स ने ढूंढे हैं, अनमोल रतन भी बहुत काम कर रहे हैं इस फील्ड में और एक प्रॉपर चैनल भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन समय लगता है। तो एक लिस्ट पोस्ट करेंगे कमिंग फ्यू डेज में, जिसमें सारे शहरों में कौन कौन रिसाइकिल कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जाएंगे। तो कोशिश करिए आप उनसे कनेक्ट करने की, कोशिश करिए उन सब लोगों को जो आपके आसपास हैं, आपके सर्कल में हैं। इससे बढ़िया दिवाली गिफ्ट नहीं दे सकते किसी को। बहुत सारे गिफ्ट दे लिए जीवन भर, उससे कुछ ना हुआ, पर जब ये गिफ्ट देंगे ना, ऐसा नंबर जहां रिसाइकिल का एक साइकिल उत्पन्न होगी। यू हैव टू क्रिएट दैट चेन। जैसे दिवाली की सफाई गुरु ने दिखाया कहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे भीतर। और कैसे गुरु ने बोला कि अन्न की कोई वेस्टेज नहीं करनी। और सबसे बड़ा कर्म कैसे कर सकते हैं दिवाली पर, एक यंग सी सोल का एक थॉट, एक विचार देखिए। बड़ी अच्छी अच्छी व्हाट्सएप पे वीडियोस आती हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज करना चाहें अपनी लाइफ में तो इतने एग्जाम्पल पूरे दिन आते हैं। बस बात है हम किस चीज को पकड़ रहे हैं और किस चीज को छोड़ रहे हैं। जिन भी चीजों को छोड़ना, उनको तो हम इतना पकड़े बैठे हैं अपने मन में, छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे शिकायत को। ऐसा तो हुआ था, अच्छा चलो ये भी छोड़ दिया, गुरु ने बोला माफ कर दिया, लेट को कर दिया, लेकिन वो वाली बात, लेकिन वो वाला कर्म कैसे करते माफ? अरे छोड़ दो, जो पकड़ के रखना है उसको पकड़ नहीं रहे, क्योंकि जो छोड़ना है उसको छोड़ नहीं रहे। पकड़ के क्या रखना है? वचनों को, भावनाओं को। क्या मैं आज एक स्टेप ऊपर उठा? क्या मैं आज एक स्टेप ऊपर उठी? मनुष्य चोला मिला, क्या मैंने उसको पूर्ण यूटिलाइज किया? तो देखिए एक छोटी सी वीडियो, और आज एक हम स्पेशल मेडिटेशन करेंगे। जितने भी लोग इस समय डेंगू से पीड़ित हैं,
देखिए अलग अलग रूप, अलग अलग नाम धारण करके आ तो बार बार महामारी रही है। ये महामारी नहीं है, ये हमारी माँ का क्रोध है हम सब पर, नाराजगी है। वैसे तो माँ नाराज नहीं हो सकती बच्चों से, पर कोई ना कोई, कोविड गया नहीं और डेंगू आ गया। तो आज हम सब हील करेंगे उनको नहीं जो बीमार पड़े हैं, उनको जो बीमार करने में लगे हैं, मतलब उन सब मच्छरों को सबसे पहले हीलिंग भेजेंगे। जहां पे वो लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है उनको हीलिंग भेजेंगे, उनको खूब सारी पिंक एनर्जी भेजेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि कब आपसे ये कर्म हुआ कि आप इस जन्म में मच्छर बन के आए और हमारे लिए ये डेंगू की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर हीलिंग उन लोगों को जो पीड़ित हैं। तो बहुत भावना रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखिए। जिसने देखी हुई हो वो भी दोबारा बड़े भावना से देखे। पता नहीं लोग कैसे घर चला रहे हैं पूरा। और डेयरी ते सब ठीक है? एक मिनट होल्ड कर। अच्छा चल, मैं तेनू बाद विच कॉल करनी है। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। ये लड़की न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई बिकॉज ऑफ कोविड। अब उसके अंदर क्या भावना आती है उसको देखिए। पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने जरूर भेजें। दीदी एक मिनट आना। की होया? यहाँ की है, कहाँ जरूरत है हमें वर्कर्स की, 3 ही नहीं संभल रहे हैं पहले। पापा की कहते से बब्बू भूल गया? कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पै जाए। दीदी लेकिन उनका मतलब कस्टमर से था। तो खोया खा। उस्ताद जी खोया बढ़िया बनाए। हाजी में लिखा था आप दोनों साथ हो? ये मिल्क सेंटर है, रोज सवेरे 3 बजे आना, ठीक है? आ जाओ। छोटू इनको ऊपर लेके जा। हाँ जी आप दीदी वो नौकरी के बारे में पढ़ा था। आ जाओ जी, आ जाओ 3 बजे। चलो भाई। उस्ताद जी ये सब आपके हवाले। लेकिन दीदी यहाँ इतने आदमी करेंगे क्या? वो करा लेंगे कुछ। और दीदी हाँ जी भैया क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओए तू कौन है? जी मैं टिड्डा, न्यू मैनेजर। आप कौन? मैं कौन? दस तेनू। पाजी एक मिनट। वो कौन हो आप लोग? क्या हुआ तेरे को? आप क्या काम करते थे? जी मैं टेलरिंग का काम करता था। अच्छा टेलर बाजी, आप किसी ड्राइवर मैकेनिक को भी जानते हो? नहीं मैं कह रहा उनको भी ले आना। दादी 1 मोर। हेलो आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਨੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ? ओ आ की है? ਪਨੀਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਨੀਰ ओ नहीं नहीं, तू रख अपना पनीर ते रख दही भी, मैं कितो होर ले लेनी है। अरे आंटी क्वालिटी ठीक है तुम्हारी। हाँ मम्मी। सॉरी दीदी वो उस्ताद जी नहीं थे तो नया काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कोई नहीं। ये लो दीदी पनीर। बढ़िया है, थोड़ा अपने घर ले जाओ। हाँ जी अच्छा मेरे लिए भी बांध दो। ठीक है। दिल दा पौधा चुंदे। फौज क्यों इकट्ठी करी इतनी, जब खुद ही लड़नी है जंग? ओए पापा की कहते सी? मम्मी पनीर में मटर मत डाला करो यार। अंकल
जी गलता सुनो वे, थोड़ा टाइम दे दो, मैंने सारी पेमेंट कर देनी है आपकी। उत्तर जी जे सामने पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आके पेमेंट कैसे करूंगा? की कहते ने? कुछ नहीं, चल। भाजी वो दीदी की गाड़ी नहीं दिखाई दी। और निकल गई तुम्हारी तनख्वाह में, भला जा गड्डी। मेरी दिवाली आने तक ना दिवाला निकल जाएगा हमारा, देख ले। एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा यार। वो इनकी भी तो दिवाली है यार। लगी लाइटें? आजा बब्बू, स्माइल कर दे बेबी। चलो ना यार। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। पूजा दीदी, वेरी गुड। वो देखो देखो पूजा, पूजा। हाय पूजा। तो क्या हो गया सबको? क्या हो गया यहाँ पे? चोरी तो नहीं होगी? हेलो, क्या हो रहा है ये? उस्ताद जी, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ना जरा। दीदी वो आप हमारी फेसबुक फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा। आया जी आया। ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी जी दुकान। इसको चलाती भी एक छोटी जी लड़की है, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमको नौकरी दी। दुकान में इतने बंदों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको काम दिया। यहाँ तक कि हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी गड्डी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सब भी यहाँ पर आइए, उन्हें हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर, याद रखना। दीदी सच में छोटी पैगी दुकान। पता नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरुवर का, शुक्राना सच्चे ज्ञान का, शुक्राना रहनी का, शुक्राना शुक्राने का, शुक्राना। छोटी सी दीदी है, छोटी सी लड़की है, पर सब बोलते हैं उसको दीदी है। खाली रिश्ते में बड़े हुए, सास बन गए, जिठानी बन गए, ससुर बन गए, पिता बन गए, भाई बन गए, कुछ नहीं किया। कर्म से औदा ऊंचा होता है, असली कर्म से। और गुरु हमें ना बोलता है कि ये रटो वो रटो, ये जपो वो जपो। गुरु बोलता है अपने हृदय में सबके लिए करुणा जगाओ। हीरा परखने वालों से पीड़ा परखने वाले ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी इंसान की पीड़ा जो परख लेता है वो 100 जौहरियों से भी ज्यादा बड़ा जौहरी है। और इस समय तो पीड़ा की बात है पृथ्वी माँ की। दिवाली आ रही है,
सब लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं घर पे, पर लक्ष्मी इतनी आई, इतनी कृपा करी, पर क्या उसने हमें शांति दी? क्या उसने हमें सुजागी दी? कौन देगा ये सुजागी? असली लक्ष्मी अगर मुझसे पूछे तो आज मुझे हमारी अनमोल रतन मीरा जी में नजर आया। यही असली लक्ष्मी, जिन्होंने प्रयत्न किया, खुद भी प्लास्टिक इकट्ठा किया, सबको मोटिवेट भी किया, उस रिसाइकिल वाले को भी ढूंढा, उन तक पहुंचाया। यही है असली धर्म, असली कर्म। सब लोग इस दिवाली पे प्रण लें, पृथ्वी माँ को वापस हरा भरा करना है। दिवाली की सफाई खाली अपने घर में नहीं, ये पृथ्वी हमारा घर है, तो पूर्ण पृथ्वी की सफाई करनी है। किसी भी जगह गलती से भी खाना वेस्ट नहीं करना है, पसंद आए या नहीं आए, जैसे ही मन करे नहीं ये चीज खानी तो ना लीजिए उसको, पर वेस्ट ना करिए। याद करिए उन हजारों करोड़ों लोगों को जो भूखे पेट सोते हैं। छोटे छोटे ये वीडियोस अंदर तक मैं देख रही थी स्क्रीन पे, कितने जनों के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह असली ज्ञान, यह असली जागृति, जो अंदर से रूह को हिला दे, जो बोले अरे तुमने क्या किया कभी ऐसा कुछ? क्या तुमने भी किसी के दर्द में झांका? तो आइए अब एक मेडिटेशन करेंगे सब लोग। डेंगू से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सब लोग सीधा बैठेंगे, सांसों को गहरा करेंगे। बहुत गहरी सांस, एकदम सीधा। अपने शरीर में जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सीधा करेंगे। कोशिश करें सबके कैमरास ऑन हो, क्योंकि गुरु जब ध्यान साधना कराता है, बहुत एनर्जी, प्रकृति की सबसे स्वच्छ ऊर्जा हम सब तक पहुंचती है। सांस को गहरा करेंगे, नाभि तक लेकर जाएंगे और नाभि पर रोक लेंगे। और अब नाभि पे क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे। सांस को रोके रोके, जैसे सांस को घुमा रहे हो नाभि पे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास बाहर और बाहर और बाहर। वापस सांस को अपने भीतर लेकर जाइए, गहरा। पेट को फूलने दीजिए, जितना ज्यादा फुला सके। और नाभि पर अब एंटी क्लॉकवाइज 5 चक्कर। 1 2 3 4 and 5। और जैसे जैसे सांस गहरी गहरी और गहरी हो रही है,
महसूस करिए आपके भीतर गुरु ने ब्रह्मांड से एक बहुत ब्राइट लाइट भेजी है। आने दीजिए उस लाइट को। आपके सिर के ऊपर से महसूस करिए एक ब्राइट सी रेनबो कलर की लाइट सिर में घुस रही है। आने दीजिए, महसूस करिए उसकी तरंग को, उसकी ऊर्जा को। आपके लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में वो भीतर प्रवेश कर रही है। आने दीजिए, आने दीजिए। आपके एक एक सेल को, एक एक नाड़ी को एनर्जाइज कर रही है। आपके ब्रह्मरंध्र से आपके आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से आपके विशुद्धि में, यानी कले के पास। और अब ये रेनबो एनर्जी आपके हृदय में आ रही है। और आज आपके हार्ट से ये रेनबो कलर की एनर्जी पिंक कलर की एनर्जी के साथ उन सारे जीवाणुओं को जा रही है जिनकी वजह से डेंगू इस तेजी से सब जगह फैल रहा है। जाने दीजिए रेनबो कलर की एनर्जी साथ में पिंक एनर्जी। आपके हार्ट से फील करिए बहुत सारी लाइट जा रही है, बहुत सारी। जो भी कर्म, जो भी कार्मिक अकाउंट इन जीवाणुओं का रहा, जिसकी वजह से ये सोर्स बन रहे हैं डेंगू का, इनकी आत्मा को, आत्मा वही है, सब में वही एक, ना हमारी बड़ी ना उनकी छोटी। सबको रेनबो कलर और पिंक एनर्जी जा रही और आराम दे रही है उनके हृदय को, और जो भी कर्म उनको पीड़ित किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज डेंगू उत्पन्न कर रहे हैं, उनके हृदय में बहुत आराम मिल रहा है। उनकी सारी पीड़ा हील हो रही है। देखिए, भेज दीजिए आपके हृदय से वो लाइट, भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए। और देखिए जैसे जैसे आपके हृदय से पिंक एनर्जी जा रही है, वो सारे जीवाणुओं के चेहरे पर स्माइल आ रही है। आप पहचान सकते हैं उनकी स्माइल को। उन्हें पता लग रहा है कि वो इस योनि से मुक्त हो रहे हैं आपकी हीलिंग द्वारा, आपके प्रेम द्वारा, आपकी करुणा द्वारा। भेजिए एनर्जी। और जैसे जैसे आप ये लाइट भेज रहे हैं, उनके चारों ओर गुरु का प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न हो गया है। और उनके सारे कार्मिक अकाउंट, जिसकी वजह से उन्होंने ये योनि चुनी, उससे वो मुक्त हो रहे हैं। और अब देखिए ऊपर बैकुंठ से गोल्डन कलर की रोड उनकी तरफ जा रही है। और ये गोल्डन कलर की रोड जो प्रकाश से बनी हुई है, उसमें वो सारे के सारे जीवाणु एंटर हो रहे हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान हो रही है। बहुत ब्लेस कर रहे हैं आप सबको वो लोग। सारे जीवाणु बहुत शांत हो चुके हैं। उनके मन में बहुत करुणा, प्रेम सबके प्रति ब्लेस कर रहे हैं। और जाते जाते वो वही एनर्जी उन सब पेशेंट्स को दे रहे हैं जिनको उनकी वजह से डेंगू हुआ है।
वही गोल्डन एनर्जी, रेनबो कलर की एनर्जी में, पिंक कलर की एनर्जी के साथ सब पेशेंट्स को जा रही है, भेजते जाए। और देखिए सारे हॉस्पिटल्स से पेशेंट्स हील होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। ध्यान से देखिए, सब जगह से वो न्यूज़ हट चुकी है, हर जगह आ रहा है everybody is healed, everybody is healed, everybody is healed। और जैसे जैसे हो रहा है पूरी पृथ्वी में वो गुलाबी रंग की लाइट फैलती जा रही है, जो पृथ्वी माँ को आराम पहुंचा रही है। सब लोगों की फैमिलीज कितनी प्रसन्न है, खुश है। सब लोग हील हो चुके हैं। वो एनर्जी सारे डॉक्टर्स को, सारे अटेंडेंट्स को, सबको मिल रही है। हाथ जोड़कर माफी मांगिए प्रकृति से, पृथ्वी माँ से, उन जीवाणुओं से, सबसे, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, सबसे क्षमा चाहते हैं और माफ करते हैं सबको जिन्होंने जाने अनजाने हमारा दिल दुखाया। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। अपने माता पिता को प्रणाम करिए हृदय से, अपने बच्चों को, अपने गुरु को और समस्त सृष्टि को। और जैसे जैसे आप ये भावना उत्पन्न कर रहे हैं, आप रोम रोम आनंद से मन में अद्भुत सी शांति और शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण। हाथों को बड़े प्रेम से रब करेंगे, अपने शरीर पर लगाएंगे। जब तक मन करेगा आँखों को बंद रखेंगे। जब मन करेगा जो कुछ भी इस जीवन में घट रहा है, कोई ना कोई कर्म है, इसी वजह से हो रहा है। बिना सोर्स के कुछ नहीं होता। आज आप लोगों ने ऐसी एनर्जी भेजी है, वो जीवाणु इतना ब्लेस करेंगे आप लोगों को। बहुतों को योनि से मुक्त कराया है, बहुत बड़ा कर्म किया है। देखिए हमारी सहजता क्या बोलना चाह रही है आज। हाँ जी रुचि, अनम्यूट करिए। निर्जरा, सरस्वती कौन है, हेल्प करेंगे? हाँ जी भाभी, रुचि तो नहीं है, आगे क्या है? हो गई सिर्फ रुचि। रुचि। हाँ, सहजता नाम मिला है उन्हें। हाँ जी, हरिओम। बोलो, अनम्यूट हो आप। आवाज नहीं आ रही सहजता आपकी, म्यूट हो लगता है।
वैसे तो अनम्यूट हो। अनम्यूट है भाभी, हाँ बताइए। अब आएगी आवाज। नहीं आ रही अभी भी आवाज बेटा, कैन नॉट हियर यू। चेक करो, आप तो लैपटॉप के एक्सपर्ट हो। चलिए आप ट्राई करिए, इतने में एक जने को और करती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी, ठीक है? ट्राई करिए। हाँ जी, सरस्वती अलका बलसरिया को। हरिओम। हरिओम भाभी। हरिओम। भाभी प्रज्ञा ठीक है, गुरु की अच्छा, कृपा बहुत अच्छी है। आज उसका प्लेटलेट लाख पार कर गया है। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। जब प्लेटलेट चढ़ता था मैं तो यही बोलती थी कि इसके अंदर अमृत जा रहा है, इसके अंदर गुरु की कृपा से अमृत सब जा रहा है। एक बार डाउन होने से सब कोई घर में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मैं कभी भी नहीं हिली। और हाँ, आज उसका लाख से पार कर दिया है, आज उसे छुट्टी मिल रही है। वेरी नाइस। बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरु का। और आपका आशीर्वाद, आपका जब हीलिंग उसे मिल गया तो ठीक तो होना ही था। कल 2-3 जन का फोन आया, भाभी माँ ने उसे दिया है तो ठीक होनी ही थी। वेरी नाइस। नहीं, सब गुरु कर रहा है अलका जी, है ना? हाँ। और आपकी भावना, जो आप हिले नहीं, जो डरे नहीं, स्थिति में जब हम डर गए तो हम हीलिंग को रोक देते हैं। कितना कोई हीलिंग भेज दे, अगर हम डर जाते हैं तो जो हीलिंग आ रही होती है एंजल्स के द्वारा या सारे इतने प्योर सोल्स के द्वारा, हम उसको जैसे कोई वायर जा रही हो कहीं और उसको जरा सा तोड़ दो तो वो करंट नहीं जा पाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन आपका विश्वास बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी सहजता, ठीक हुआ आपका? ट्राई इट अगेन। भाभी अंजू जी unmute है। अच्छा, नमस्ते गुरु माँ। हरिओम। हरिओम गुरु माँ, नमस्ते। हाँ गुरु जी। माँ, मैं एक बहुत अच्छी शेयरिंग करना चाहती हूँ। अभी हाँ। हम वेस्ट बंगाल में, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो हम मुर्शिदाबाद गए थे। 6 घंटा की एक रिसोर्ट है, तो हमारा माने हम सिर्फ 45 मिनट्स बाकी रह गया था। तो हमारा गाड़ी का, बड़ी गाड़ी थी किंतु एक्सीडेंट हो गया। वो रॉड हमारे, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, रॉड पूरी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के एकदम बीच में आ गई। किंतु वो माने मेरे हस्बैंड को भी एक स्क्रैच नहीं, हल्का सा माथा पे, मेरी बेटी के हल्का सा स्क्रैच आया, हम दोनों के कुछ नहीं हुआ। मैंने गाड़ी में बैठ के सबकी सील्डिंग कर दी थी, सबको माने कर दिया था। किंतु पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं गाड़ी की सील्डिंग करूं। मेरे दिमाग में नहीं आया उस टाइम पे कि मैं दिमाग, मेरे को था कि हम एकदम, बस मेरे को कोरोना का था कि बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए हम चले गए। तो माने एकदम माने हम लोग को माने जो भी गाड़ी देख रहा था वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। किंतु सब बोल रहे थे कि सामने वाले नहीं बचे होंगे। किंतु हम भगवान की दया से, परमात्मा की आपकी कृपा से हमको लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उस टाइम 2 आदमी आए वहां जिला परिषद के, उन लोग हमको अपनी गाड़ी में बैठाए, मेरे को और मेरी बेटी को। बोले मैम अपने बगल में हॉस्पिटल है, मेरी बेटी की हल्का सा माथे में खून आ रहा था, बोले वहां चलते हैं। वहां लेके गए और उन्होंने मुझे पहले बोल दिया कि मैम आप बोलिएगा मत एक्सीडेंट है, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। आप सिर्फ बोलिएगा बच्ची, मैंने कुछ भी आप बोल दीजिएगा। तो मैंने बोला कि मेरी बच्ची सेल्फी ले रही थी तो रॉड से लग गई उसको। तो उन्होंने तुरंत बस जरा सा दवाई लगाया और हम आ गए। फिर हम वहाँ रिसोर्ट चले गए, एक दिन आराम किया, दवाई ली, फिर नेक्स्ट डे घर आ गए। रात में डॉक्टर को बुलाया, हम लोगों को किसी को कुछ भी नहीं हुआ माँ, एकदम भी कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम माने हम दूसरा जन्म लेके, हम लोग चारों जन, मेरी दोनों लड़कियां, मैं, मेरा हस्बैंड, दोनों माने दूसरा जन्म लेके कृपा से, भगवान की, परमात्मा की कृपा से, सील्डिंग से हम वापस आए। बहुत बढ़िया शेयरिंग। और ये जो आपने और हाँ, एक बात और बोली है मैंने ना, जैसे आपने प्लास्टिक के लिए बोला ना, मेरे दिमाग में जैसे बातें चल रही है। हमारे जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां पे ना बहुत गरीब आदमी सामने में रोड पे रहते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं उनको बोलूं कि आप हमें प्लास्टिक इकट्ठा कर करके लाके दीजिए। फिर मैं उनको इनिशिएटिव में जो मेरे बन पड़ेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया, जो भी जितना मैंने अंदाज से जो मेरे बन पड़ेगा मैं दे दूंगी। तो वो बच्चे हो जो भी हो लाके देंगे। इसके लिए मुझे केएमसी जैसे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से बात करनी पड़ेगी कि आप माने लेके जाइए फिर प्लास्टिक। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगी आप अपनी अपनी एरिया में सब इकट्ठा कर करके मुझे लाके दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कलकत्ता में ही ये रिसाइकलर है जिनकी वीडियो आई है, तो वो मीना जी भी आपको नंबर दे सकते हैं, आप अपने एंजल से पूछिएगा। और अभी ये नंबर पोस्ट भी होने वाले हैं 1-2 दिन में। बहुत अच्छा है।
और ओफ। गाड़ी से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, कि आगे से उसकी भी शील्ड बनाएंगे। हाँ, मैंने बस उसी की सील नहीं बनाई, किंतु बस था कि गाड़ी का क्या, सबने ये बोला गाड़ी तो 50 आ जाएगी, कोई बात नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, जान हम लोग सब बहुत सुरक्षित माँ, हमको लोगों को कोई माने कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी शेयरिंग है। लेकिन गाड़ी की हम शील्ड बनाना भूल गए तो उसके भी दिल दुखा होगा, तो उसकी भी आगे से बनानी, इसलिए उससे होपनोपोनो जरूर करना है, क्योंकि हमें लगता है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग नहीं है। आपका जितना भी फर्नीचर, जितने भी वस्त्र, जितनी भी चीजों में हम ट्रैवल करते हैं, सब हमारी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो आगे से हमें पता लग जाएगा कि इनको भी हमें शील्ड बनानी है, इनको भी प्रेम देना है। देखो ये हमें, यही तो हमें लेके जाती है, ना हो तो हम कहाँ कैसे जाएंगे, पैसा तो रखा रह जाएगा, हम पहुंच तो नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी शेयरिंग, वेरी नाइस। और प्लास्टिक के लिए सब लोग छोटा 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 स्टेप जरूर लें। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। लेकिन यदि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल तक नहीं कर पहुंचा रहे, छोटे छोटे स्टेप है, और कुछ नहीं तो प्लास्टिक को इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को बुलाइए, उसको दीजिए, वो भी उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी अगर आप उसको अगला सेपरेट करके देते हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि वो हमें कुछ देके जाए। और जो अंजू जी ने भी शेयर किया कि वो उन बच्चों को बुला के, तो कोशिश करके बच्चों को इंसेंटिव के रूप में कोई बिस्किट्स दीजिए, कोई अच्छा हेल्दी फूड दीजिए, पैसे चेक करके दीजिए, कोई गलत उपयोग ना करे पैसों का। तो थोड़ी सी सुजागी, लेकिन आप अनमोल रतन एंजल से कनेक्ट होंगे तो आप लोगों को रास्ता जरूर बताया जाएगा, बट आप लोग भी रास्ता ढूंढकर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, सहजता आप हुए अनम्यूट, आवाज क्यों नहीं आ रही आज आपकी? अनिकेत सिंह जी है। एक बार ही मुझे सहजता से, मतलब मेरे को बहुत एनर्जी, आवाज ही नहीं आ रही बात। आज क्या हुआ आपकी टेक्नोलॉजी को? चेक करो, कोई बात नहीं, अभी और किसी से करते हैं, फिर आपसे भी करेंगे। बताइए वो दीदी की वीडियो कैसी लगी? छोटी सी लड़की, छोटी सी दुकान, खुद के लिए कोई कमाई नहीं, कितना बड़ी सोच। इंसान पैसों से, बंगले से, गाड़ी से, कपड़ों से बड़ा नहीं बनता, अपने विचार से बड़ा बन सकता है। ऐसे विचार जो परमात्म स्वरूप हो, कि भाई बोल रहा है कि अरे सब लुट जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, पर उसके मन में कितनी करुणा है। और कितना अच्छा आइडिया बताया, आप लोग भी डालिए फेसबुक पे। चलिए मीरा जी की आज वीडियोस पोस्ट करिए, दिखाइए कि मीरा जी ने कितना बड़ा कमाल किया। ऐसे ही सबको मोटिवेशन मिलेगी, ऐसे ही सबको आइडिया आएगा। हाँ कितना इजी है, दिन में कितना प्लास्टिक निकलता है घर से, कितने सारी फिशेस मर रही हैं, ये सब मर्डर है हमारे। अगले जन्म में बन के आना पड़ेगा मछली, खाना पड़ेगा वही प्लास्टिक। आप भी अनिकेत सिंह जी अनम्यूट। हाँ करिए। हरिओम। हरिओम। सिंह जी, उन्होंने भी हैंड रेज किया। हरिओम गुरु माँ, प्रणाम गुरु माँ। आप दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा ठीक करेंगे अपनी तरफ? थोड़ी सी गुरु माँ, हमारा ये क्या है, टेम्पल थोड़ा सा खराब हो गया है, उसकी वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। प्रणाम गुरु माँ। हाँ जी। हम इलाहाबाद से हैं, इस समय पे रायबरेली में रह रहे हैं, हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग है। अब तो अभी तो ट्रांसफर हो गया, मैं माँ बेटा यहाँ रह रही हूँ। गुरु माँ, मेरी मम्मी के बहुत दर्द होता है। अभी मैं कई दिन पहले 2 बार एंजल्स के नंबर पे उनका नंबर ऐड करने के लिए डाली थी, लेकिन नहीं हुआ कि कर दूं शायद। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जुड़ जाए, उनका दर्द जो हो रहा है पूरे शरीर में, पेन होता है, तो वो ठीक हो जाए। कौन से ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में? 17 ग्रुप में है गुरु माँ। जरा पता लगाइएगा 17 ग्रुप में कौन एंजल है, उनको रिक्वेस्ट करिए। हाँ जी, आपकी आवाज आने लग गई सहजता, भी आपको करते हैं अनम्यूट, मतलब आप अनम्यूट। और एक बोलना चाहती हूँ, एक मेरी भांजी हैं, बहू हैं, वो अभी 21 साल की है। उनको डॉक्टर बोला है कि दोनों किडनियां 70% खराब हो चुकी हैं। हेलो, 70%
गुरु माँ किडनी उनकी खराब हो चुकी है, तो क्या ऐसा करे मतलब कि उनका थोड़ी सी आराम मिले। उनका तो बोल रही थी मेरा इतना मतलब किसी चीज से कुछ भी दिल नहीं करता करने के लिए। आप एंजल से बात करिए, वो आप चार्जिंग सिखाएंगी, उनसे भी बात कराइए। उनका है किडनीज को जी प्यार भेजना है, हीलिंग भेजनी है जी ना। गुरु माँ, लेकिन आपको जी ये समझना पड़ेगा, अच्छे से एंजल से बात करिए, वो आपको सारी चीजें बताएंगे और जरूर हेल्प करिए और पक्का उनको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ी सेवा है। किसी को इतनी तकलीफ है किडनी, तो जरूर बताइए। हाँ जी बोलिए। हरि ओम, हरि ओम। Good to see you. Same here. I love you, darling. Good to see you too. Yes. Good mom. पहले तो मेरी साधना कई टाइम में रुकी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे कोल्ड हो गया था, इसलिए मैं कोविड हो गया था। ये कह रही कई दिनों से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को जुकाम हो गया था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अच्छा है ना। ये जुकाम, ये जो बुखार, ये जो शब्द से शिवा के बाद जो भी चीज आती है उसमें हमारी बहुत ज्यादा क्लेंजिंग होती है, इसलिए आती है क्योंकि हमने नीचे की जमीन को खोदा है, अपने अंदर की परतों को सफाई करने के लिए खोदा है। शिवा को प्रकट करना है तो इतना तो होगा। कोई बात नहीं, साधना रुक गई तो क्या हुआ। आप तो खुद ही एक अपने आप में संपूर्ण साधना हो। तुम्हारी लाइफ जिस तरीके से तुम जी रही हो वो एक साधना ही है बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये अभी टैपिंग करते हैं ना हम ओम चैंटिंग, तो इसमें बहुत फर्क है। इसके गले में ना आवाज आने लगी, पहले इतना लंबा सांस नहीं ले पाती थी। अच्छा, हमारे बराबर हम तीनों लेते हैं, इसकी मम्मी पापा दोनों, और ये तो हमारे साथ करती है। अरे वाह, ये तो मैजिक। हाँ, हमें भी पीछे छोड़ देती है कभी कभी तो। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आप ही कराना एक बारी टैपिंग, ठीक है ना। और ये शब्द से शिवा का भी जादू है जो तुमने इतनी भावना से करा है। आई सैल्यूट टू योर भावना। तुमने शब्द से शिवा इतनी शिद्दत से करा है, बहुत आनंद आया मुझे आपको कराकर, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आता है। मेडिटेशन करने में तो मेरे को बहुत ही मजा आता है। हाँ, तो तुम तो हो ही, बस करोगी। और अभी तो तुमने सिखानी है बहुत जनों को सहजता। एक करी थोड़ी माला करती हूँ ना, जब थोड़ा मेरे को दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, आप माला माँ से बोलो और आपकी आवाज को क्लियर करके देंगी माला माँ। हाँ, वेरी एक गुड हाँ, बड़े तो में लोग तो मेरे मम्मी की बहुत होती मुझे ये कह रही है हम परसों हम ट्रेवल पे जाएंगे तो मेरे वॉमिटिंग होती है खूब, तो उसके लिए आप ब्लेसिंग करो। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को इतना ट्रैवलिंग नौजिया होता था कि मैं ट्रैवलिंग के नाम से भी डरती थी, इतना ट्रैवलिंग नौजिया। और साधना कभी भी आपको नौजिया होने ही नहीं देगी। और तुम इस बार देखना, तुम खुद ही बताओगी ये मैजिक। बस जब बैठोगी कार में या जिस भी चीज में जाओगी, एक न्यूज़पेपर बिछाना और उसके ऊपर बैठ जाना, ठीक है। न्यूज़पेपर के ऊपर बैठ के जाना, बस उसको न्यूज़पेपर को बोलना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो आपका जरा सा भी नहीं जी घबराएगा और आपने आके शेयर करना है, बताना है सबसे, ठीक है। वैसे तो सबसे शिवा के बाद आपका जी नहीं घबराएगा, पक्की बात है ये, 100%। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अजीब दास्तां है ये, कहाँ गुरु कहाँ थे हम, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो जुदा रहे न हम, गुरु के इतने पास हैं कि खुद से दूर हो गए। कितना अच्छा शेयर किया है सहज ने। पहली बात तो उसको देखकर, the way she is living life, the way she is self independent, I salute to her.
और देखो टैपिंग कितनी श्रद्धा से करी कि गले में आवाज आने लग गई। कुछ भी हील कर सकते हैं हम, सिर्फ भावना प्योर चाहिए। ये सारी इंद्रियों का खेल है। यहाँ पर अंदर तारें बिछी हैं। कभी कमरे में दीवारों को छिलवा कर देखिएगा कितनी तारें बिछी हैं। कितनी भी तारें बिछी हो, लेकिन प्लग में से जरा सी तार ढीली हो जाए, सॉकेट जरा सा ढीला हो जाए, बल्ब जरा सा ढीला हो जाए, करंट नहीं आता, लाइट नहीं चलती। बस उतना ही है हमारे भीतर के जाल में, जो गुरु साधना से हर एक कनेक्शन को वापस जोड़ता है, एनर्जाइज कर देता है, वो चीज ठीक हो जाती है। कोई बड़ी बात है ही नहीं। और ये जब हम सेवा देते हैं निष्काम भाव से, जैसे प्लास्टिक ड्राइव है, भोजन खुद भी ना वेस्ट करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें भोजन नहीं वेस्ट करना। जो आज वीडियो दिखाई, उस तरीके से हम कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, हम किसको उसकी जीविका कमाने के लिए कुछ साधन में हेल्प कर सकते हैं। सो छोटे छोटे स्टेप, यही है दिवाली मनाने का असली तरीका। घर घर मने दिवाली, बस यही हो हमारा भाव। तो मंडे को बर्थडे आ रहा है, सबकी तैयारी हो गई है ना गिफ्ट देने की? ऐसी वीडियोस चाहिए मीरा जी जैसी, यही है सबसे बड़ा गिफ्ट। सब करिए ऐसे छोटे छोटे कर्म और बड़े बड़े गिफ्ट गुरु को मिल जाएंगे। इससे बड़ा कोई कर्म का उदय करने का तरीका नहीं है। तो आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी शेयरिंग्स आई हैं हमें अपलिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले इतनी सुंदर कविता दामिनी ने, फिर इतनी अच्छी शेयरिंग अंजू जी की कि एक्सीडेंट हुआ और कैसे हम सब सही सलामत आ गए। जिसने भी आज जो भी शेयरिंग करी, कितना आनंद है शेयरिंग में। सहजता तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शेयरिंग है। सब लोग सीखें, जीवन में कोई भी पल दुख में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पल लौट के आने वाला नहीं है। पल को कैसे सुखमय, कैसे आनंदमय बनाना, ये हमारे हाथ में है। अच्छा बुरा, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब जीवन जीने का एक तरीका। ये तो आएगा ही आएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन असली जौहरी बनना है। आज गुरु ने बता दिया असली जौहरी कौन है। वो नहीं जो बोले ओ कितने कैरेट का सॉलिटेयर है, 1 कैरेट, 2 कैरेट, 4 कैरेट। माय गॉड, उसने तो ना 3 कैरेट के सॉलिटेयर पहने हुए थे। कोई फायदा नहीं। असली जौहरी वो जो दूसरे की पीड़ा को समझ ले, उसके हृदय में मरहम लगाए, चाहे वो स्माइल के टूल सिखाकर, चाहे मोटिवेट कर कर, चाहे उसको हेल्प कर कर, चाहे उसकी पीड़ा को बस सुनने मात्र से भी आप किसी को हील कर देते हैं। समय निकालिए और थोड़े थोड़े प्रयास करिए। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सहस्त्र